जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज के टॉपिक में हम एक शिक्षाप्रद कहानी लाए हैं जिसका टॉपिक है अंतिम महल। यह कहानी से हमें बहुत ही सीख मिलने वाली है, लेकिन इसके पहले हमारे वीडियो को लाइक शेयर बिल्कुल करना ना भूलें और हमें फॉलो जरूर कर लें। एक राजा बहुत ही महत्वाकांक्षी था और उसे महल बनाने की बड़ी महत्वाकांक्षा रहती थी। उसने अनेक महलों का निर्माण करवाया। रानी उसकी इस इच्छा से बड़ी व्यस्तित रहती थी कि पता नहीं क्या करेंगे इतने महल बनवाकर। एक दिन राजा नदी के उस पार एक महात्मा जी के आश्रम से वहां से गुजर रहे थे तो वहां एक संत की समाधि मिली। सैनिकों ने राजा को सूचना मिल दी कि संत के पास कोई अनमोल खजाना था। उसकी सूचना अंतिम समय में किसी को न दी, लेकिन एक जानकारी एक पत्थर पर खिदवाकर अपने साथ गड़वा दिया और कहा कि जिसे भी वो खजाना चाहिए उसे अपने स्वयं के हाथों से अकेले ही इस समाधि से 84 हाथ नीचे सूचना पड़ी है निकाल ले और अनमोल सूचना प्राप्त कर ले। यह लेकिन ध्यान रहे कि वह बिना कुछ खाए पिए इसे खोदना है और किसी का सहायता भी नहीं लेनी है, नहीं तो व्यर्थ में चली जाएगी मेहनत। राजा अगले दिन अकेले ही आया, अपने हाथों से खोदने लगा। बड़ी मेहनत के बाद उसे शिलालेख मिला और शब्दों को राजा पढ़ने के बाद होश उड़ गए और सारी अकल ठिकाने आ गई। उस पर लिखा था, हे राहगीर, संसार के सबसे भूखे प्राणी शायद तुम ही हो और आज मुझे तुम्हारी इस दशा पर बड़ी हंसी आ रही है। तुम कितने भी महल बना लो पर तुम्हारा अंतिम महल यही है। एक दिन तुम्हें इसी मिट्टी में मिलना है। सावधान राहगीर, जब तुम मिट्टी के ऊपर हो तब तक आगे की यात्रा के लिए तुम कुछ जतन कर लेना, क्योंकि जब मिट्टी तुम्हारे ऊपर आएगी तो फिर तुम कुछ भी ना कर पाओगे। यदि तुमने आगे की यात्रा के लिए कुछ जतन किया तो अच्छी तरह से ध्यान रखना कि जैसे ये 84 हाथ का कुआं तुमने अकेले खोदा है, बस वैसे ही आगे की 84 लाख योनियों में तुम्हें अकेले ही भटकना है। हे राहगीर, ये कभी ना भूलना कि मुझे भी एक दिन इसी मिट्टी में मिलना है, बस तरीका अलग अलग है। फिर राजा जैसे तैसे करके उस कुएं से बाहर आया और अपने राजमहल गया। उस पर शिलालेख के उन शब्दों ने उन्हें झकझोर कर रख दिया और सारे महल जनता को दे दिए और अंतिम घर की तैयारियों में जुट गया। हे फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? चलिए आज हम इसके बारे में बात करते हैं कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली। हमें एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि इस मिट्टी ने जब रावण जैसे सत्ताधारियों को नहीं बख्शा तो फिर साधारण मानव क्या चीज़ है। इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए कि मुझे भी एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाना है, क्योंकि ये मिट्टी किसी को नहीं छोड़ती है। सबको एक ना एक दिन किसी न किसी बहाने इस मिट्टी में जाना ही पड़ता है, इस मिट्टी के अंदर आना ही पड़ता है। इसलिए हमें अच्छे कर्म करना चाहिए और लालच तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हे फ्रेंड्स, हमारा कहानी आपको अच्छा लगा हो तो हमें लाइक ज़रूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस कहानी को सुनकर सीख ले सकें। और ऐसी रोचक कहानियाँ पढ़ने के लिए हमें बिल्कुल फॉलो करना ना भूलें और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि इससे आपको सबसे पहली अच्छी और रोचक जानकारियाँ आपको मिलेगी। धन्यवाद।